पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक ऐसा आला है जिसमें से लेज़र शुआएँ निकलती हैं और फिर वो जो है सामने से आने वाले दुश्मन को वक्ती तौर पर अंधा कर सकती हैं। इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक ऐसे हैं जो लेज़र डेज़लर पर काम कर रहे हैं। भारत भी इनमें शामिल है, लेकिन भारत सिर्फ काम कर रहा है और काम कर रहा है 2016 से कि वो किसी तरीके से ऐसे लेज़र डेज़लर्स बना लें जो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को, जो लेज़र गाइडेड गोलों को, जो लेज़र गाइडेड मशीनरी को, जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को जो है इंटरसेप्ट कर सकें, उनको रोक सकें। अब तक पाकिस्तान जो है अपने मुख्तलिफ जंगी हथियारों पर इस वार हेड को लगा चुका है। सैटेलाइट से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान यही कनेक्ट करने के लिए चीन के साथ राब्ते में है और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि इसको सैटेलाइट के साथ कैसे जो है इसको लिंक किया जाए। पाकिस्तान में इनकी तनसीब टैंकों पर भी की जा रही है, हेलीकॉप्टर्स पर भी की जा रही है, जहाज़ों पर भी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। कल मैंने जब टैंक पर किया जिसमें पाकिस्तान हैदर टैंक बना रहा है और उसमें लेज़र डेज़लर लगा रहा है, तो बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर भी और बहुत सारे दोस्तों ने पैगामात के ज़रिए भी पूछा कि लेज़र डेज़लर क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो मैंने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा दी जाए कि इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक ऐसे हैं जो लेज़र डेज़लर पर काम कर रहे हैं। भारत भी इनमें शामिल है, लेकिन भारत सिर्फ काम कर रहा है और काम कर रहा है 2016 से कि वो किसी तरीके से ऐसे लेज़र डेज़लर्स बना लें जो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को, जो लेज़र गाइडेड गोलों को, जो लेज़र गाइडेड मशीनरी को, जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को जो है इंटरसेप्ट कर सकें, उनको रोक सकें, उनको भटका सकें। तो ऐसे अभी तक उसको कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक ऐसा आला है जिसमें से लेज़र शुआएँ निकलती हैं और फिर वो जो है सामने से आने वाले दुश्मन को वक्ती तौर पर अंधा कर सकती हैं। जी हाँ, ऐसे लेज़र गन्स भी मौजूद हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर अपने सामने वाले हरीफ को अंधा कर सकती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कानूनी तौर पर जो दुनिया भर में ख़त्म है और उसको सब ने इस ट्रीटी पर साइन किए थे कि इस तरह की लेज़र गन जो हमेशा के लिए मफलूज कर देती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन लेज़र के हमले से रोकने के लिए और उसको भटकाने के लिए, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, आप इसका इस्तेमाल लेज़र डेज़लर्स का कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे कि लेज़र डेज़लर्स जो है वो किस तरह से काम करता है। सैटेलाइट से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान यही कनेक्ट करने के लिए चीन के साथ राब्ते में है और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि इसको सैटेलाइट के साथ कैसे जो है इसको लिंक किया जाए। और चीन का वो कौन सा सैटेलाइट है, इस पर मैं एक अलग से वीलॉग करूँगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो काम हो रहा है वो ड्यूज़ पर, यानी डायरेक्टेड एनर्जी जो वेपन्स हैं उन पर काम हो रहा है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो हैं, ये लेज़र गन्स हैं जो आपकी जान भी ले सकती हैं और ये स्टार वार वाला मामला है, इस पर मैं अलहदा से बात करूँगा। जो कंपनी पाकिस्तान के साथ इस वक्त चीन की राब्ते में है लेज़र डेज़लर्स के हवाले से, नेस्कॉम उसका नाम है, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन, और डेस्टो डिफेंस सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो तंजीमें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ लेज़र डेज़लर्स के हवाले से राब्ते में और पाकिस्तान उसको यहाँ बनाने में कामयाब हो गया है। हैदर की मैंने आपको बात बताई थी, खालद की बात आपको बतानी है, लेकिन ये लेज़र डेज़लर्स बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसको सी सुल्तान पर भी लगाया जाएगा। फिर आप मुझसे पूछेंगे ये सी सुल्तान क्या है, उसके लिए आपको एक अलग वीलॉग जो है मैं करके दूंगा और बताऊंगा कि किस बला का नाम है जिसका हमने नाम रखा है सुल्तान, और वो भी इसी वेपन के साथ पूरी तरह से लेस होगा। और अब तक पाकिस्तान जो है अपने मुख्तलिफ जंगी हथियारों पर इस वार हेड को लगा चुका है जिसका नाम जो है मैंने आपको बताया। और लेज़र का ये मामला जो है यहाँ तक है कि दुश्मन जो सामने से आएगा वो ख़ता खाएगा, लेज़र डेज़लर्स की वजह से उसको अंधा कर दिया जाएगा। और अगर हकीकी मायनों में आप लेज़र डेज़लर्स का अगर आसान अल्फाज में मतलब पूछना चाहें या समझना चाहें, तो अपने सामने आने वाले इंसान को, दुश्मन को ये अंधा कर देगा कुछ वक्त के लिए, उसको कुछ नज़र नहीं आएगा।
चाहे वो जहाज़ पर है, और जहाज़ पे गो अभी इसकी लिमिट जो है महदूद है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स हों, मिसाइल्स हों, गोला गोला बारूद जो आता है, जो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स होते हैं वो हों, उनको ये अंधा करेगा। और इंसान के लिए भी तो ये आंखों के लिए उसको एक आध घंटे के लिए ब्लाइंड करके छोड़ देता है, क्योंकि उसके बाद उसको कुछ नज़र नहीं आता है, और जब उसको कुछ नज़र नहीं आता है तो वो आपके आसान हदफ है। इसी लेज़र डेजलर का एक काम और भी है, और वो आपको दुश्मन ढूंढ कर देना है। इसकी लेज़र पावर इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी जामिया है कि अब इस पर काम किया जा रहा है कि इससे डाटा कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि ये डाटा ट्रांसफ़र के भी काम आएगा इस तरह से कि इसके ज़रिए पैगाम रसानी की जा सकेगी। जब इसके ज़रिए पैगाम रसानी होगी तो वो इंटरनेट जो अभी आप लोगों के हाथ में है वो उनके हाथ में से निकल जाएगा, और हम इसमें पैगाम रसानी आपस में, या हमारे जो अस्करी अदारे हैं वो जहाँ पैगाम रसानी करना चाहेंगे वो कर लेंगे। पाकिस्तान में इनकी तनसीब टैंकों पर भी की जा रही है, हेलीकॉप्टर्स पर भी की जा रही है, जहाज़ों पर भी की जा रही है, और नेवी के जहाज़ पर भी इसकी तनसीब की जा रही है। ये एक इंतहाई ऐसा हथियार है, इंतहाई तो नहीं लेकिन एक ऐसा हथियार ज़रूर है जो बहुत कारआमद है, ख़ासकर जंगी मकासद के लिए, जिससे आप किसी को नुकसान पहुँचाए बग़ैर उसको देखने की सलाहियत से महरूम कर देते हैं कुछ वक्त के लिए। चाहे वो मिसाइल है, चाहे जहाज़ है, चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे इंसान है, कुछ देर के लिए वो देखने से मफलूज होता है, और वो वक्त होता है जब आप उसको टारगेट कर सकते हैं। लेज़र डेजलर जदीद दुनिया का ऐसा हथियार है जिससे कोई गोली नहीं निकलती, कोई बारूद नहीं फटता, लेकिन इसके होने से आपको आपके यहाँ गोला बारूद फटने का इम्कान कम हो जाता है। यानी आप पर हेलीकॉप्टर अगर हमला करना चाहें तो हमला नहीं कर सकते, और ख़ासकर ज़मीनी जंग के अंदर ये बहुत ही कारआमद है। अब तो इसका फ़ज़ाइया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने सी सुल्तान का नाम लिया तो वो बहरिया वालों के लिए है, फ़ज़ाइया के जहाज़ों में भी और JF-17 थंडर में भी इसका इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा रहा है। अगर ये इस्तेमाल मुमकिन हो गया तो आप यकीन रखें कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है, शामिल है, जो लेज़र डेजलर की टेक्नोलॉजी को अपनाए हुए हैं। इंतहाई मुफीद, कारआमद और दिफाई हथियार है, लेज़र के साथ कनेक्टेड है। लेज़र यानी इसमें से निकलता है, और लेज़र जो है वो दूसरे लोगों को, मशीनरी को अंधा करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर आप कहें कि पाक फ़ौज ने वो सलाहियत हासिल कर ली है कि दुश्मन आएगा तो अंधा हो जाएगा, तो गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।